नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम सांसद विजय बघेल जी के आए हैं। ये वो भाग्यशाली सांसद हैं जिनका नाम लोकसभा चुनाव में घोषित हुआ है, क्योंकि 9 लोगों को टिकट नहीं दिया गया, 2 लोगों को सिर्फ पुराने लोगों को टिकट दिया गया, उनमें विजय बघेल जी एक है। आइए हम विजय बघेल जी से पूछते हैं। विजय बघेल जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट दिया गया? मतलब आप क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और ये सब दुर्ग जिले के जो देवतुल्य जनता है, उनका प्यार, उनका स्नेह और साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, पदाधिकारी हैं, युवा साथी हैं, उनके ही प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने और माननीय अमित शाह जी और पूरे केंद्रीय जो चुनाव समिति है, उन्होंने और प्रदेश के हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के ये विश्वास मुझ पर जो किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये तो जन जन का प्रेम जो मुझे मिला। मैं तो छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन प्रेम बहुत बड़ा बना देता है। उसी रूप में आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सबका आभार व्यक्त हूँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। पिछले बार आप 4 लाख वोटों के आसपास जीते थे, इस बार आपका क्या टारगेट है? ये तो सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पदाधिकारियों की जुबान से ही चल रहा है। इस बार 6 लाख से आगे जीतेंगे और 6 लाख का टारगेट लेके हमारे साथीगण चल रहे हैं, तो सपना भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। वो कोई थोथा नारेबाजी नहीं होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। क्योंकि आप देखिए कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हम विपक्ष में थे और मेरे जो दुर्ग लोकसभा में मुख्यमंत्री का, विधानसभा गृह मंत्री जी का, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री और मात्र 9 में एक विधायक माननीय विद्यारतन भसीन जी जो स्वर्गवासी हो गए, वो हमारे विधायक थे। 8 विधायक कांग्रेस के थे, इंक्लूडिंग 4 मंत्री। तो ये उसके बाद भी जिस निर्भीकता से, जिस निडरता से और जिस आत्मविश्वास से हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा, और ये माननीय मोदी जी का भी नाम था और एक सामूहिक जो प्रयास हुए उसका प्रतिफल हुआ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, जो आज तक इतिहास नहीं हुआ, 3,91,978 वोट से हम यहाँ जीते। ये है आत्मविश्वास, ये है दमदारी। अब तो सरकार हमारी है और इस 17वीं लोकसभा में जो ऐसे ऐसे काम हुए हैं, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे मंदिर निर्माण की बात हो, राम मंदिर, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे पुराने जो अंग्रेजों के जमाने से घटिया कानून को खत्म करने की बात हो, बहुत सारे इतिहास इस 17वीं लोकसभा ने गढ़ा है, जिसमें मैं साक्षी रहा। मैं खुद सांसद के रूप में वहां उपस्थित रहा और विश्व स्तर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ओहदा बढ़ा है और जो भारतीय जनता पार्टी का जनादेश बढ़ा है और हमारी सरकार यहाँ है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, निरंतर जो वादे हमने किए थे विधानसभा में मोदी जी की गारंटी के रूप में, उसमें हम खरा उतर रहे हैं। सतत रूप से हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं। ये सब कारण से जनता का और ज्यादा लगाव और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी चर्चा अभी की। 6 लाख से अधिकतम वोटों से हम जीतेंगे। तो विधानसभा में अभी ज्यादातर देखा गया, हालांकि आप लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा में अभी जो चर्चा देखते हैं हम और लोग देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। विरोधाभास क्या नजर आ रहा है उसमें आपको? देखिए, हम लोग बनावटीपना नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लाती है। सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो, लोकसभा में भी ऐसी है। तो जहां जहां थोड़ी गलती दिखती है, जहां जहां थोड़ी अधिकारियों के कारण कुछ ऐसी अव्यवस्था होती है, तो हमारा कर्तव्य है उस बात से अवगत हम माननीय मंत्री जी को कराएं, ताकि
वो सचेत रहें और जनता के हित में जो किए जाने वाले काम हैं उसमें कहीं कोताही ना बरता जाए। ये है हम लोग कोई भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठे रहते। ये जैसे कांग्रेस के लोग भूपेश बघेल के सामने जुबान ही नहीं खोलते थे, और जब सवाल जवाब होता था भारतीय जनता पार्टी के मात्र 14 विधायक जब हिला दिए थे उस विधानसभा को, तब ये लोग ये फुलझड़ी छोड़ छोड़ के हंसी मजाक करके फालतू विधानसभा का समय बर्बाद कर रहे थे। पूरे 5 साल ऐसे ही मजाक बना के रख दिए थे। लेकिन एक स्वच्छ परंपरा ये है कि अगर कहीं भी गलत देखे तो हमारा फर्ज है कि हम उसको जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से लाएं, और वो कर्तव्यों का निर्वहन हमारे भाजपा के विधायकगण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट में क्या टारगेट है आपका? 11 की 11? 11 की 11 सीट आएगी, और हम जो 370 भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, माननीय मोदी जी ने दिया है, और 400 एनडीए का दिया है, उस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ भी अपनी सहभागिता के अनुसार पूरे 11 की 11 लोकसभा सीट देकर उसको पूरा करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, लगातार कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैशाली नगर भिलाई लगभग खाली होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है, उसमें आप क्या कहेंगे? ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिएगा और क्या होता है, क्योंकि लोग ऊब गए हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति है, कांग्रेस का जो लोग अपने कार्यकर्ताओं को अवहेलना करना है, कुछ चंद लोग ही खीर खा रहे हैं, कुछ चंद लोगों का राज चल रहा है। अभी देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव हुआ तो लगभग 15 जो पूर्व विधायक थे इनके खिलाफ चले गए मुख्यमंत्री के, उनके ऊपर गलत कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। ये क्या है? चुनाव हुआ नहीं। वैसे चुनाव के पहले भी अकुलाहट थी, ये मनमानी नहीं चलती पार्टी में, और किसी एक परिवार के माध्यम से पार्टी चले ऐसा नहीं है, और ये घातक है यहाँ इस देश के लिए। ये महसूस करने लगे हैं लोग। मैं भी कांग्रेस में था, मैं भी लगभग 87 लगे करीब लगभग 18 साल में कांग्रेस में रहा, तो मैं भी था, मैं देखा हूँ वहाँ के कार्य करने के तरीके और भाजपा के कार्य करने के तरीके से। भले मेरे पिताजी जनसंघी थे, मैं कांग्रेस में था। ये भूपेश बघेल जो अभी मुख्यमंत्री थे वो मेरे अंडर महामंत्री थे, युवक कांग्रेस अध्यक्ष था। तो ये अंतर है, आप खुद ही महसूस करेंगे। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप लोग देखिए रहे कैसा वातावरण है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव जीते, 4 लाख से ज्यादा वोटों से, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम।